आज जो यहाँ हमारा जो धरना आंदोलन बुद्ध गया महाबोधि बुद्ध विहार के समर्थन में हमने आयोजन किया है। इस धरना आंदोलन में हम जो भारत सरकार को जो निवेदन देने वाले हैं, इस निवेदन में जो 1949 का जो एक कायदा पास किया था बिहार सरकार ने, उसी के सिलसिले में वो रद्द होना चाहिए कायदा। उसी के सिलसिले में हम इस भारत देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू इनको हम देने वाले हैं। इस गोवा राज्य में जो धरना आंदोलन हमने जो ये आयोजित किया है, उसमें त्रिरत्न महासंघ गोवा शाखा, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोवा ब्रांच, बौद्ध हितवर्धक मंडल महासंघ गोवा राज्य, वैसे ही सामाजिक संगठन युग नायक गोवा, वैसे ही विश्व भूषण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ये पांचों संगठन के और अन्य हमारे जो संगठन हैं ये यहाँ पर मौजूद है। मैं इनका सही दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और जो हम माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, वैसे ही माननीय चीफ मिनिस्टर बिहार के सरकार को ये निवेदन देने वाले हैं। ये निवेदन ऐसे में है, महोदया, बिहार विषय बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 द्वारा संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 और 49 एंड 51A का उल्लंघन एवं बौद्ध धर्म की विरासत बौद्ध से छीनकर यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में महोदय, आपको अवगत कराना है कि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 महाबोधि मंदिर के प्रबंध और नियंत्रण को बौद्ध प्रतिनिधियों के संयुक्त बोर्ड को सौंपता है। इसके तहत 9 सदस्यीय प्रबंधन समिति बनाई गई, जिसमें हिंदू बहुमत 5 हिंदू 4 बौद्ध रखा गया। इस समिति के अध्यक्ष हमेशा एक हिंदू ही होते हैं। महोदय, उक्त अधिनियम के कारण हिंदू बहुल समिति बौद्धों को उनके अधिकारों के से वंचित रखती है और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वधर के साथ छेड़छाड़ कर बौद्ध धर्म के मूल स्वरूप को बदलने का निरंतर प्रयत्न कर रही है, जिसमें बौद्ध धर्म का मूल अस्तित्व खतरे में पड़ता है। प्रतीत हो रहा है उक्त संविधान के अनुच्छेदों को उल्लंघन का विश्लेषण। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार, अनुच्छेद 13(1) मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य होगा। संविधान का अनुच्छेद 13(1) कहता है कि कोई भी कानून जो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह शून्य होगा। बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 बौद्ध समुदाय के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह अधिनियम मंदिर का प्रशासन हिंदू बहुल समिति को देता है, जबकि यह स्थल बौद्ध धर्म का केंद्र है। इस आधार पर यह अधिनियम अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है। 2 अनुच्छेद 14 का समानता का अधिकार, संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करेगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। महाबोधि मंदिर का प्रशासन हिंदू बहुल समिति को देना स्पष्ट भेदभाव से भारत में किसी भी अन्य धार्मिक स्थल जैसे हिंदू मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का नियंत्रण दूसरे धर्मों के साथ हाथों में नहीं है, लेकिन बौद्ध का सबसे पवित्र स्थल को हिंदू बहुल समिति को सौंपा दिया गया है। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 का यह उल्लंघन है। 3 अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेधात्मक अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग आदि आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। बौद्ध धर्म एक स्वतंत्र धर्म है, लेकिन बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 बौद्ध के उनको ही धार्मिक स्थल के वंचित करता है
अगर अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों का पूरा प्रबंध उनके समुदाय के पास है तो बौद्धों का यह अधिकार क्यों नहीं? यह अनुच्छेद 15(1) का सीधा उल्लंघन है। 4. अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता